कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय। द्रव्य दृष्टि का अर्थ वह है जो उन पर्यायों के पार जाकर के देखता है। जो दिखता है उसके अंदर कुछ और जो देखने लायक नहीं है, देख नहीं सकते, उसको वो अपने ज्ञान का विषय बनाता है। दृष्टि जहाँ तक जाती है वह इंद्रिय प्रत्यक्ष कहलाता है। इंद्रियों के जब परे व्यक्ति देखने का प्रयास करता है वो द्रव्य दृष्टि कहलाती है। वो मात्र प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय बनता है। हमारा ज्ञान तो मात्र आगम से जानता है। प्रत्यक्ष परोक्ष ज्ञानी अपने ज्ञान के साक्षात्कार नहीं कर सकता, इंद्रिय का विषय नहीं है। द्रव्य दृष्टि जितनी भी है वो इंद्रिय का विषय नहीं है, पर्याय इंद्रिय का विषय है। क्योंकि वो भी पर्याय जो संयोगज पर्याय होती हैं वो पर्याय है। लेकिन अंदर की जो द्रव्य दृष्टि, द्रव्य संयोगित नहीं होता। द्रव्य किसी के संयोग से अपनी स्थिति नहीं बनाता। जो द्रव्य दृष्टि है उस द्रव्य दृष्टि के लिए व्यक्ति को एक तो आगम का ज्ञान होना जरूरी है, और आगम के ज्ञान होने के बाद उस पर ऐसी ललक लगे, ऐसी उसकी बने जैसे मान लो वो स्वयं देख रहा हो। देख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है, फिर भी देख रहा है। दिख नहीं रहा है फिर भी देख रहा है। जैसे स्वप्न में, स्वप्न में व्यक्ति देखता नहीं है लेकिन दिख रहा है कि नहीं। आँख तो बंद है लेकिन स्वप्न में दिखता है कि नहीं, दिखता है। देख नहीं रहा है, दिखता है। तो द्रव्य दृष्टि की जब दृष्टि बन जाती है तो उसको कुछ नहीं दिखता लेकिन वो देख रहा होता है। उससे पूछो तुम्हें क्या दिख रहा है, बोले कुछ नहीं दिख रहा है लेकिन मैं देख रहा हूं। दिख कुछ नहीं रहा है फिर भी वो देख रहा है। अंधा कभी कभी कुछ दिखता नहीं अंधे को, लेकिन वो देख रहा है। तो द्रव्य दृष्टि वह सम्यक दृष्टि का अमोघ अतिशयकारी शस्त्र है। दिव्य दृष्टि वह साधना है जो सर्व साधनाओं में श्रेष्ठ है। द्रव्य दृष्टि वह तपस्या है जो समस्त तपस्याओं में श्रेष्ठ है। उसे देखना जो दिख नहीं रहा हो, कितनी बड़ी शक्ति है। और वह अदृश्य शक्ति उसके ज्ञान का विषय ऐसे अनुभव में आने लग जाती है जैसे मैं साक्षात देख रहा हूं, और देख नहीं रहा है। स्वप्न में खा नहीं रहा है लेकिन खाने का आनंद ले सकता है। खा नहीं रहा है लेकिन खाने का, स्वप्न में व्यक्ति पहाड़ से गिर नहीं रहा है लेकिन गिरने का दुख, गिरा नहीं है, आपका सब ठीक है लेकिन वो डर क्यों गया? गिरा है नहीं और वो गधा मर गए रे, अरे कहाँ मरा था, तो जिंदा है, बिस्तर पे पड़ा है। दुखी ना हो करके भी दुख की अनुभूति, सुखी ना हो करके भी सुख की अनुभूति। उसको स्वप्न में बराबर खाने का आनंद आ रहा है, खा रहा है तो खा रहा है, बिल्कुल स्पष्ट जैसा खा रहा है, साक्षात जैसा खाने का आनंद है वैसा ले रहा है, और खा नहीं रहा है वो। देखा, ऐसा ही द्रव्य दृष्टि होती है। उसके पास कुछ भी नहीं है, वो कुछ नहीं जानता, कुछ भी नहीं, लेकिन जानने का आनंद लेता है। और उस द्रव्य दृष्टि में जब वो स्थिर हो जाता है तो उसको ऐसा परमानंद टपकता है,
और उससे पूछो ये आनंद किसका है, क्या कर रहे? बोले कुछ नहीं, आनंद आ रहा है, बस आ रहा है। किसका है ये भी उसको पता नहीं है, कौन है वो, क्या है, पता नहीं है, बस उसको एक ऐसे आनंद की अनुभूति हो जाती है। इसलिए कुंद कुंद भगवान ने उस द्रव्य दृष्टि के लिए बहुत बड़ी कहा कि एक बार तू उस द्रव्य दृष्टि को पहचान, एक बार उसका आनंद तुझे आ जाए, वो आनंद जो तुझे कभी हुआ नहीं और छद्मस्त में होगा नहीं, लेकिन उसको एक बार देख ले जो तुझे नहीं दिखता है, जो नहीं दिखता है उसे देख ले। अभी 2 दिन पहले प्रवचन की एक शुरुआत भी यही हुई थी, जो चखने में नहीं आया है उसका स्वाद ले ले, जो सुनने में नहीं आया उससे ऐसे शब्द को सुनो जो शब्द मैंने आज तक सुना ही नहीं, तो वो द्रव्य दृष्टि कहलाती है। जिस द्रव्य दृष्टि को पाने के लिए साधु साधना करते हैं, तपस्या करते हैं। श्रीमती माधुरी जैन दमोह से, नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है, चक्रवर्ती की 96,000 रानियां होती हैं, लेकिन जो उनकी पटरानी होती है तो उन्हें नरक गति का बंध क्यों होता है? मेरी जिज्ञासा समाधान दीजिए। मैंने कहीं पढ़ा नहीं, ये पंखे की हवा पता नहीं चल रही, वर्षों से चल रही, मैंने भी सुना है, लेकिन मुझे आज तक किसी शास्त्र में देखने को नहीं मिला कि चक्रवर्ती की पटरानी नरक जाती है। कहाँ से चली, कैसे चली, ये पता नहीं कहाँ से चली, लेकिन किसी शास्त्रों में वर्णन इसका नहीं कि चक्रवर्ती की रानी पटरानी नरक जाती है। तो ये कथन एक चर्चा में है, लेकिन अर्चा में या आगम में कहीं नहीं। वेदचंद जैन, पत्रकार, पेंड्रा रोड से, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आपने बताया कि पुण्य के अर्जन और संचय के लिए कुछ नहीं करना, वरन पाप के क्षय करने से ही पुण्य में वृद्धि हो जाती है। तात्पर्य यह है कि पाप का क्षरण ही पुण्य का अर्जन है। तो क्या महाराज जी ये विलोमानुपाती हैं कि एक का कम होना दूसरे की वृद्धि है? महाराज, क्या मुक्ति की राह में पाप के साथ पुण्य भी भार है? क्या पाप पुण्य का पूर्णतः अभाव होना चाहिए? नहीं, आप समझ नहीं पाए, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा है कि पुरुषार्थ नहीं करना, पुरुषार्थ पाप को छोड़ने का करो, पुरुषार्थ पाप के क्षय करने का करो। पुण्य का क्षय, पाप का अभाव का नाम पुण्य नहीं कहा मैंने ये कहा कि पाप का अभाव करना है और पुण्य का अभाव होता है। पाप का हम अर्जन करना छोड़ें तो पुण्य तो कुछ ना कुछ तो हो गई। हमारे यहाँ 2 में से है, या तो वस्तु सदरूप है या असदरूप है। कल ही आया था प्रवचन सार में कि यदि वस्तु को सद नहीं मानोगे तो असद मान लो फिर, और असद मानोगे तो फिर वस्तु ही कहाँ है, वो तो असद रूप है। तो जैसे ही हमारी सावध्य की निवृत्ति होती है, अशुहादो निर्वृत्ति शुहे पवित्य जान चारितम, अशुभ से निवृत्ति के बाद कोई ना कोई प्रवृत्ति होगी, उसी का नाम शुभ प्रवृत्ति है। अशुभ से बच रहा है, वो भोजन से नहीं बच रहा है, अशुभ भोजन से बच रहा है। भोजन सम्यक दृष्टि भी कर रहा है, लेकिन अशुभ भोजन से बच रहा है, भोजन से नहीं बच रहा है, यानी प्रवृत्ति तो वो कर रहा है। तो इस प्रकार के हमने पुरुषार्थ की बात कही थी कि पाप को क्षय करने का पुरुषार्थ करना है, पाप बंद न हो इसका आश्रय रोकना है। आश्रव निरोधा शंबरा, शंबर किसका करें? पुण्य का, पाप का। एक भी पुण्य प्रकृति का शंबर नहीं। बंध विच्छुत्ति अलग, एक दिन मैंने कहा था, बंध विच्छुत्ति होना अलग चीज है, वो तो उसका गुणस्थान है। ऐसा जैनागम में कोई पुरुषार्थ नहीं है जहां पुण्य का शंबर होता हो। पुरुषार्थ कह रहा हूं, शंबर तो होता है, फलाना क्रिया करने से पुण्य का शंबर होगा, कहीं नहीं लिखा। बंध विच्छुत्ति बिल्कुल भिन्न चीज है, वो तो गुणस्थान आ गया बंध। लेकिन हमने इस गुणस्थान में इस पुण्य प्रकृति का संबर होना था, लेकिन मैंने रोक दिया।
एक भी पुण्य प्रकृति बताओ जिसका संबर रोका हो, इसके लिए ये पुरुषार्थ किया हो। तो ना पाप के पुण्य के संबर के लिए कोई पुरुषार्थ करना, ना पुण्य की निर्जरा के लिए कोई पुरुषार्थ करना, और पुण्य बंध के लिए भी जैनाचार्य कहते हैं पुण्य बंध के लिए कोई धार्मिक क्रिया नहीं करना। पुण्य बंध, पुण्य की क्रिया करना, लेकिन पुण्य बंध के लिए नहीं करना। पुण्य बंध की दृष्टि यदि आ गई तो मिथ्या दृष्टि हो जाओगे। वदनी मानि धरंता शीलानि तहा तब मुचकुबंता परमठ बाहराजे ते अन्नानि पुण्य मिच्छन्ति। पुजवर कुंद भगवान ने कहा तुम्हारा व्रत नियम यदि पुण्य को बंद करने के लिए है तो तुम बहरप्पा हो और मिथ्या दृष्टि हो। पुण्य बंद करने के लिए पुण्य क्रिया करना नहीं, पुण्य का संबर करना नहीं, निर्जरा करना नहीं, ये तीनों में करना शब्द निकाल लो, होना शब्द लगा लो, पुण्य बंद होगा। जितने जितने तुम व्रत पालोगे पुण्य बंद होगा। पुण्य बंद के लिए नहीं करना, ये पुरस्कार हो जाए ना, मजदूरी नहीं पुरस्कार। पुरस्कार में मिलेगा तुम्हें, क्योंकि तुमने इतनी मेहनत की है तो पुरस्कार मिलेगा। सम्यक दृष्टि पुण्य बंद के लिए नहीं करता, पुण्य बंद उसे पुरस्कार में मिलता है। और पुण्य का संबर, पाप की पुण्य की निर्जरा आपको करना नहीं, वो होगी, लेकिन पाप की निर्जरा होगी नहीं। पाप का बंद रोकना है, पाप का संबर करना है, पाप कर्मों की निर्जरा करना है। इसके लिए पूरे के पूरे आयाम हैं, ध्यान है, सब कुछ। इंजीनियर पंकज जैन, पाटनी, तलवंडी, कोटा। नमोस्तु महाराज जी, द्रव्य मन और भाव मन में क्या अंतर है? ये दोनों जीव हैं या अजीव? द्रव्य मन जो है पौद्गलिक, जो पुद्गल वर्णाओं से बनता है, हृदय के स्थान पर रहता है। कई आचार्य पूज्य और अकलंक स्वामी महाराज हृदय की रचना पूरे शरीर में मानते हैं और उसके संबंध में अलग, लेकिन प्रभायमान आचार्य सभी हृदय के अंदर अष्ट पाखुड़ी का, जैसे अपने आँख कान नाक बने हैं, ऐसे ही वो 8 पाखुड़ी का हृदय बना हुआ रहता है। याद, जहाँ अपनी हड्डियाँ खत्म होती हैं उसके नीचे अंगुल के असंख्यात्म भाग अवगाहना वाला है। भाव मन हमारे उपयोग का नाम है। जब हमारा ज्ञान मन का आलम्बन लेकर कुछ सोचता है उस समय मनोउपयोग होता है। प्रबल जैन, चरगवा। नमोस्तु महाराज जी, निर्माण नाम कर्म और संस्थान नाम कर्म में क्या अंतर है? संस्थान एक मजबूती का आकार का नाम है और बंधन, निर्माण का अर्थ है कौन सी, कितनी लंबी बनना, कितनी चौड़ी बनना, किस रूप में बनना। और संस्थान का अर्थ है समचतुर्स बनना। रोटी सभी बनाते हैं, तो रोटी बनाना निर्माण है, लेकिन कोई गोल बनाते, कोई चौकोर बनाते, और पहली बार बनाए तो भारत का नक्शा बना दे। तो ये निर्माण कार्य, निर्माण कार्य नाना प्रकार का बनता है, नाना प्रकार की परिणति होती है उसमें। लेकिन जो संस्थान होते हैं उसमें एक आकार विशेष, बाह्य आकार की परिणति है। निर्माण तो अंतरंग में भी काम करता है। निर्माण नाम कर्म, अंदर की किडनी कैसी बनना, लीवर कैसे बनना, हड्डी कैसे बनना, अंदर की चमड़ी कैसे बनना, बड़ी नाली कैसे बनना, छोटी कैसे बनना, सारे शरीर की गले की नसें कैसे, हाथ की नसें कैसे, ये सब निर्माण कर्म का काम है। संस्थान का काम अंतरंग से मतलब नहीं, संस्थान का काम बाहरी आकार से मतलब है। औदारिक शरीर नाम कर्म की बाहरी आकृति कैसी हो, बामन बाह्य आकृति, लीवर किडनी सब ठीक ठाक है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन आकृति उसकी बामन है, आकृति उसकी कुब्जक है, आकृति उसकी स्वाति है, आकृति उसकी निग्रोध है। आकृति, बाहर की आकृति विशेष जो बाहर से हमें आंखों में देखने में आता है वह कहलाता है संस्थान। और निर्माण कर्म जरूरी नहीं कि हम बाहर से देखने में आए, वो अंतरंग का कार्य भी करता है, बाहर का भी करता है। राजीव जैन, अमरपाटन। महाराज श्री के चरणों में कोटि नमन। जो सूर्य चंद्रमा मेरु का चक्कर नहीं लगाते, स्थित रहते हैं, अर्थात वो स्थित रहते हैं, उन सूर्य चंद्रमा से
दिन रात किस प्रकार से होता है, क्या उनका क्या उपयोग होता है जब वो घूमते नहीं हैं तो? वहां रात होती नहीं, वहां रात्रि है ही नहीं। जितने भी ढाई द्वीप के बाहर हैं कल्प वृक्ष है नहीं, क्योंकि जघन्य भोग भूमि है और त्रियंश है। त्रियंशों के लिए कल्प वृक्ष नहीं होते। ढाई द्वीप के बाहर असंख्यात भोग भूमियां हैं, लेकिन वो भोग भूमि में त्रियंश हैं और कल्प वृक्ष नहीं है। वहाँ सदा दिन ही दिन रहता है, रात्रि होती ही नहीं। कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ रात्रि है, तमा स्कंद कहलाते हैं। पूज्य त्रिलोक प्रसार में उन्होंने तमा स्कंदों की चर्चा की। जिन कई द्वीप समुद्र बीच में ऐसे आते हैं जहाँ ऊपर ज्योतिष मंडल ही नहीं, वहाँ अंधेरा ही अंधेरा रहता है। इतना तमा स्कंद की देवता तक भटक जाते हैं, उनका दिमाग काम नहीं करता है। तो बाकी सब जगह दिन ही दिन रहता है, वहाँ दिन रात नहीं होते। श्वेता विशाल जैन, विशाखापट्टनम, कोटिसा नमोस्तु। गुरुदेव, यह कैसे निर्धारित होता है कि व्यक्ति के कर्मों का उदय इस जन्म का है या पिछले जन्म का? कोई व्यक्ति तो जो वर्तमान में बहुत अच्छे कर्म कर रहा है और उसकी अकाल मृत्यु अटैक हो जाती है तो कहते हैं पिछले जन्म के कर्म का उदय है, और यदि कोई व्यक्ति बुरे कर्म कर रहा है उसकी भी अकाल मृत्यु हो जाती है तो कहते हैं वर्तमान के कर्मों का उदय है। ये कैसे? मृत्यु किसी पाप कर्म से ही होती है, तो मैंने नहीं पढ़ा। किसी शास्त्र में लिखा कि मृत्यु पाप कर्म के उदय से होती है। मृत्यु का कारण पाप कर्म ही नहीं है, मृत्यु पुण्य कर्म से भी होती है। क्योंकि किसी व्यक्ति का पुण्य इतना तीव्र हो गया, इतना पुण्य कमा लिया उस अच्छे व्यक्ति ने कि अब उसके लायक यहाँ भोग सामग्री नहीं है। जैसे कि कोई व्यक्ति ने इतनी अच्छी परीक्षा दी कि उसके लायक यहाँ पोस्टिंग ही नहीं है, तो अब क्या करेंगे? पोस्टिंग ही नहीं, उसकी पढ़ाई इतनी है तो उसका ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर होता है। अब ट्रांसफर इसलिए अच्छा हो गया कि वो अच्छा आदमी है। मैं उदाहरण देता हूँ कि एक नगर में एक गांव में थानेदार था, बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। सारा गांव उसे देवता मानता था, बहुत अच्छा था। सब निश्चिंत थे, किसी घर में ताले नहीं लगते थे, क्योंकि वो बहुत अच्छा था। उस अच्छाई के कारण से उसका इतना अच्छा था कि उसका प्रमोशन हुआ। प्रमोशन हुआ तो प्रमोशन के लिए जिस पोस्ट पे हुआ वो पोस्ट उस गांव में है ही नहीं, तो उसका सर। अब गांव वाले साले रो रहे हैं, पूरा सारा गांव वाला रो रहा है, सारे गांव के लोग रहे, भाव हम नहीं जाने देंगे साहब, हम आप तो देवता हो आप। अब सब रो रहे हैं, आप इतने अच्छे आदमी हैं कि कैसे जाने दो। तो वो कहता भाई अच्छे हूं इसलिए तो ट्रांसफर प्रमोशन हुआ। अब बताओ, सारा गांव रो रहा है, सही में रो रहा है, अच्छा आदमी था। तो अब वो रोने वालों के कारण प्रमोशन छोड़ दे या उसी अच्छाई के कारण प्रमोशन हुआ है तो प्रमोशन ले ले। प्रमोशन लेता है तो ट्रांसफर होगा, गांव वाले रोएंगे। और ट्रांसफर प्रमोशन छोड़ता है तो गांव वालों को खुशी होगी, लेकिन उसका स्वयं का विकास रुक जाएगा। आप सबका लोगों का गाना क्या है? संगम कॉलोनी वाले बताओ क्या करें? वो अपना प्रमोशन रोक देवे या तुम्हें रोता छोड़ देवे? तुम क्या करोगे? तुम होगे तो क्या बात है। कई लोग अच्छे लोगों के संबंध में यही कहते हैं, महाराज अच्छा रहा था, इतनी जल्दी क्यों मर गया, पापी तो जिंदा। अरे भाई वो मरा इसलिए कि वो अच्छा था, और उस अच्छाई के कारण उसका इतना पुण्य बढ़ गया कि उसके पुण्य के लायक यहाँ वस्तु नहीं है, उसके पुण्य के लायक स्वर्ग मिलेगा। इसलिए कर्म ने कहा जल्दी जा भाई, तू तो वहां के लायक है, यहाँ क्या रखेगा? स्वर्ग में पुण्य का फल ज्यादा है कि मनुष्य में? स्वर्ग में। तो उसके पुण्य कर्म ने, कई बार पुण्य कर्म हमें ट्रांसफर करा देता है, अच्छाइयां ट्रांसफर करा देती है, बुराई है नहीं। अच्छाई है इसलिए ट्रांसफर हुआ। तो हम ये क्यों कहते हैं कि वो मर गया? ये क्यों नहीं कहते कि अच्छा आदमी था उसका प्रमोशन हो गया? अभी एक मकान में रह रहा था, अब विमान में रहेगा, प्रमोशन हुआ। अभी तुम घटिया लोगों में रह रहा था जो हिस्सा बांट करते हो परिवार में, और अब वो स्वर्ग में रहेगा।
तो पुण्य के उदय से भी कई बार स्थान छूटता है और ऐसा होता है। सुनीता जैन, सरस्वती कॉलोनी, कोटा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम आहार दान के लिए किसी को कुछ रुपए देते हैं और वह अगर उन रुपयों से अपना कोई सामान खरीद ले और हमारे नाम का सामान बाद में खुद की जेब से पैसा खर्च करके ले, तो क्या तब भी हमें उतना ही पुण्य लगेगा? तो ये तो पैसा का नोट तो कोई लिखा तो है नहीं। अब वो नोट था, उसने खरीदा तो है कि नहीं? अब वही जेब में आया था, नोट डाल दिया, अब वो 10 का नोट सब्जी वाले को दे दिया, दूसरा 10 के नोट से ले लिया, तो इससे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन फर्क उससे पड़ेगा कि वो सब किसी के लिए दे गया और तुमने अन्न में उपयोग ले लिया, तो वो फर्क करेगा। नोटों की हल्ला बल्दी से कोई फर्क नहीं। वंशिका जैन, सरस्वती कॉलोनी, कोटा। महाराज जी, मेरे व मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चारित्र में सम्यक शब्द का क्या अर्थ है महाराज जी? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र में सम्यक शब्द का क्या अर्थ है? सम्यक दर्शन का, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में सम्यक शब्द का, सम्यक शब्द का अर्थ है सही, समीचीन। दर्शन नहीं, अच्छा, गुणों के द्वारा प्रशंसनीय है, अकेला ही नहीं, उत्तम है, श्रेष्ठ है, जो जैसा होना चाहिए वैसा है। महेंद्र जैन, पत्रकार, इंदौर से। नमोस्तु गुरुदेव। लोग छोटी छोटी समस्याओं और परेशानियों में बहुमूल्य जीवन को समाप्त, खुद खुशी करने का विचार बनाने लगते हैं। महाराज जी, वाकई मनुष्य जन्म इतना आसान है कि इस खुद कुशी मतलब आत्महत्या में गवा दे, या फिर खुद खुशी अर्थात स्वयं की प्रसन्नता पर ध्यान देकर स्वयं के साथ साथ दूसरों को भी खुशी बांटे। महाराज जी, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। हाँ, तो अब वो व्यक्ति को संसार में जहाँ है वहाँ अपने आप को दुखी नजर देख रहा है। वह अपने आप में जो महत्वाकांक्षाएं हैं उसे कीमत नहीं है वस्तु की, उसे ये कीमत है कि मेरे पास जो होना चाहिए वो नहीं है। वो ये नहीं सोच रहा है कि जो मेरे पास है वो कम नहीं है। हमेशा ये सोचना चाहिए, जो मेरे पास नहीं है इसलिए आत्महत्या करता है, वो ये सोचे कि जो मेरे पास है वो कम नहीं है। मैं मनुष्य हूं, पशु से तो अच्छे हो। पशु देखो, पशु के पास तो वो नहीं, तुम्हारे पास तो मनुष्य जीवन है कम से कम। तुम्हारे पास तो एक दिन खाने को है। पशु पक्षी देखो, उनके पास तो सुबह खाने को है, खाने को ही नहीं है फिर भी वो जिंदा रह रहे। कोई पशु मरना नहीं चाहता और खाने का इंतजाम नहीं, रहने का इंतजाम नहीं। कोई चीटी सुसाइड नहीं करती आज तक, और जिसके बेचारे के पास कुछ भी नहीं है, ना खाने का ना रहने का, किसी भी समय मौत आ सकती है, कोई भी कुचल सकता है, लेकिन वो कभी अपने आप में मरने का भाव नहीं करते। तो ये क्या है, मनुष्य की बहुत बड़ी मूर्खता है। वो ये नहीं सोचता कि जो मेरे पास है ये कम है क्या, जो नहीं है उसकी तरफ विचार न करे, जो है उसकी तरफ विचार करे, तो कभी आत्महत्या का भाव नहीं आएगा। विजय जैन, मुंबई से। मुनिश्री के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु। मुनिश्री, क्या जैन शास्त्रों में नारी जाति के आगामी भवों के इतिहास का उल्लेख है? यदि नहीं तो इसका क्या कारण है? क्यों नहीं है, बहुत उल्लेख है। प्रथमांड को भरे पड़े, जितनी सतियां उनके नारी का भविष्य सब बताया गया। विशल्या आदि, सीता आदि, सबके भविष्य तो भरा। हर व्यक्ति का भविष्य। हमारे जैन दर्शन में एक मार्गणाओं में गत्यागति मार्गणा थी। गत्यागति का अर्थ होता है कौन जीव कहाँ से आया है, कहाँ जा सकता है, उसको गत्यागति बोलते हैं। सबका। इनका दूसरा प्रश्न है कि जैन दर्शन पुरुष और पर्याय प्रधान दर्शन है, और दर्शन है, नारी और द्रव्य प्रधान नहीं। मोक्ष पुरुष जाति को ही प्राप्त होता है और सिद्ध की आत्मा का भी पर्याय रूप होने की बात बताई गई है। मतलब जैन दर्शन में नारी और द्रव्य का कोई स्थान नहीं है क्या? दर्शन में पुरुष प्रधान धर्म नहीं है, योग्यता प्रधान धर्म। नारी से उसको हे दृष्टि नहीं है, नारी में वो शक्ति ही नहीं। कोई व्यक्ति भोजन में निवोली नहीं डाल रहा है तो निवोली से घृणा कर रहा है कि निवोली में खुद भोजन की योग्यता नहीं है। नीम की निवोली कहे कि देखो तुम सब लोग आम खाते हो,
और मेरी आकार की भी, मेरी आकार जैसी एक वस्तु तुम खाते हो, वो क्या बोलते, खिन्नी, रहनी, रहनी, राजस्थान में रहनी बोलते। निवोली और खिन्नी में कोई अंतर नहीं है, दूर से देखने में एक सी लगती है। तुम लोग खिन्नी खाते हो, मुझे क्यों नहीं खाते? तुम लोग आम फल वगैरह सब फालते, मुझे क्यों नहीं खाते? मैं भी तो फल हूं। अब बोलो, निवोली को नहीं खाना ये निवोली की उपेक्षा है, पक्षपात है, कि उसमें खाने की योग्यता का अभाव है? और निवोली क्या समझ रही है? आप लोग मेरी उपेक्षा करते हो। मेरे आकार की खिन्नी आई तो तुमने खा ली, आम आया तो खा लिया, और मैं आई तो अब बोलो, निवोली का सोच है तुम लोग पक्षपात करते हो मेरे के साथ। पक्षपात नहीं है, तेरे में भोजन के बनने की, सब्जी बनने की योग्यता ही नहीं है। इसलिए जैन दर्शन नारी जाति की उपेक्षा नहीं करता है। नारी जाति में उस प्रकार की विशुद्धि लाने की योग्यता ही नहीं है। अब योग्यता का मूल्यांकन करें और वो पक्षपात करें। माँ बेटे को, एक बेटे को खिला देती है गरम करके, दूध गाढ़ा करके, रबड़ी बना के, और दूसरा बेटा आया तो पानी मिला देती है, तो छोटा कहता है ये पक्षपाती है। माँ, पक्षपात है कि उसके पेट की योग्यता है, पक्षपात नहीं। जैन दर्शन कहीं पक्षपात नहीं करता, हर योग्यता का मूल्यांकन करता है। नपुंसक है तो उसको अलग योग्यता, वो मुनि नहीं बन सकता, उसकी सीमा बांध दी पंचम गुण स्थान। स्त्री को कम से कम आरिका, नपुंसक आरिका नहीं बन सकता। नपुंसक सा है, जैसे आप लोगों के जो हिजड़े होते ना, वे साड़ी पहन करके स्त्री के भेष में आते हैं कि नहीं आते? तो ऐसे नपुंसक को आरिका बना दिया जाए, नहीं बन सकता। पर मुनि तो बन ही नहीं सकता। स्त्री आरिका बन सकती है, हिजड़े को नपुंसक नहीं। तो तुम कहो हिजड़ा कहे तो मेरे साथ पक्षपात है। पुरुष को मुनि, स्त्री को आरिका, और मुझे सब तरफ से रोक दिया गया। पक्षपात नहीं है, उसमें योग्यता का अभाव है। वैभव काला सूरत भटार से इनकी महाराज जी ये इंग्लिश में जिज्ञासा लिख के भेजते हैं, और स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से जिज्ञासा स्पष्ट नहीं हो पाती। इनसे कहना है कि हिंदी में ये लिख के भेजें। इन्होंने लिखा है, नमोस्तु महाराज जी, ये जिज्ञासा है कि 63 सलाखा पुरुष में सलाका का मतलब क्या होता है? शला का अर्थ होता है पंक्ति, शला का अर्थ होता है क्रमबद्धता। एक सलाका, दो सलाका, सलाका अर्थ एक नियम, सिस्टम कहलाता है। सलाका बोलते छड़ी को, एक तीली को सलाका बोले। माचिस की तीली होती ना, सलाकम। तो एक व्यवस्थित ढंग से जो एक क्रिया हो, इन 63 सलाका पुरुषों के ये 63 ही होते हैं, और इनका एक स्वरूप निश्चित होता है, इनकी एक क्रिया निश्चित होती है। उसको एक सलाका ना, एक कह दो अध्याय कह दो, एक ग्रुप कह दो, एक व्यवस्था, एक कहना चाहिए भेद कह दो, एक दो ऐसे। गुणमाला काला हैदराबाद से नमोस्तु महाराज जी, गुरुदेव दीक्षा देने के पहले दीक्षार्थी का बिनौला गोद भराई अनेक जगह पर कराई जाती है। इसका उद्देश्य धर्म की प्रभावना है या कुछ और? हमें दीक्षार्थी की गोद भराई में क्या करना चाहिए? आगम की तो सहमति इसमें कुछ नहीं। आगम में ऐसा कोई भी उल्लेख कहीं भी, इतने राजा महाराजाओं ने दीक्षाएं ली, कोई उल्लेख नहीं। शास्त्रों में कोई दीक्षा के समय जो प्रकार आज होता है, पता नहीं क्यों होता है, कहाँ से आया, कुछ समझ में नहीं आया। इतना राग, एक दिन पहले इतना राग, बीतराग मार्ग पे जा रहे हो, बीतराग मार्ग पे जा रहे। तीर्थंकरों की कोई ऐसी दीक्षाएं होती हैं? मेहंदी रचते हो, ये करते हो, इतना राग भाव, मेहंदी रचाते, मेहंदी रचा कर उनको इतने वस्त्राभूषण पहनाते हैं, और सब दिगंबर जैन धर्म की मर्यादा के तो बिल्कुल विरुद्ध है। और जो होता है, अब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, प्रभावना अप्रभावना,
इस संबंध में मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि यह सारे जगह होने लगा है, पर आगम की सहमति नहीं है। बाकी आपकी परंपरा है, आपकी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, ठीक। जगत पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के चरणों में जगत की हमारे संघ में आचार्य महाराज जब थे, हम लोगों की दीक्षा तक कभी ये कार्यक्रम नहीं हुए। हम लोगों को भी दीक्षा हुई, ब्रह्मचारी से भी दीक्षा हुई, गृहस्थ से भी दीक्षा हुई, कुछ भी नहीं। जब हमारी दीक्षा हुई, क्षुल्लक दीक्षा, उस दिन हम लोगों को स्नान भी नहीं करने की अनुमति थी। उस दिन उपवास था, स्नान भी नहीं करे। केश रौंज किए तो केश रौंज की राख को धो नहीं सकते, पहुंच सकते हो, कोई कुछ भी नहीं किया था, कुछ स्नान ही नहीं। और सिर को माथ पहुंच सकते हो, धोना नहीं। और धोती दुपट्टा जो था बस उसी पर ही सीधे स्टेज पे गए थे, कुछ भी कार्यक्रम नहीं था। सन 1984 के 83 के अंदर शिखर जी के अंदर 7 दीक्षाएं होना थी, हिलक दीक्षाएं। उसमें राजस्थान के कुछ लोग थे, वो एक ग्रुप बना करके, जैसे वो सरकार के बाद हमारी मांगे पूरी करो, उसमें बहुत सारे लोग थे, हरकचंद जी दादिया वाले, कचौड़ी मन वगैरह सब थे, 10-15। मुझे आचार्य से ये बताओ, दीक्षाएं हम इन लोगों की बिनौली क्यों नहीं निकाल सकते? हम लोग ज्ञान सागर के भक्त हैं। आपकी दीक्षा हुई थी जब आपकी हाथी पे बिनौली निकली थी, और हमने आप लोगों की बिनौली देखी है। बिनौली वो पगड़ी मोड़ हाथी पे निकला था। और हम लोग सब ज्ञान सागर के चेले हैं, हम तो ज्ञान सागर की परंपरा का निर्वाह करेंगे। आचार्य ने कहा भैया ये सब ठीक नहीं है। वो ठीक नहीं है, आप अपने ज्ञान से गुरु जी से बात मतलब कोई लड़ाई की बात नहीं थी, मतलब एक ऐसे चर्चा, सब लोग बैठे थे। आचार्य ने कहा नहीं, हमने जब आपकी बिनौली निकाली है तो हम लोग भी ज्ञान सागर के चेले हैं, कल से आपके हो जाएंगे महाराज, आज तो हमारे हैं। हम तो वही करेंगे जो ज्ञान सागर जी ने आपका कराया था। तो आचार्य ने कहा, अब आचार्य से ज्यादा तो बात कहते नहीं, बोले तुम जानो तुम्हारा काम जाना, बस इतना कहते ही बल्ले बल्ले रात भर में मेहंदी आ गई, रात भर में जोड़ गाड़ी आ गए, और क्या शिखर जी में बस तब से वो होना शुरू हुआ, तो फिर चल रहा है। महाराजों के संबंध में की बात कह रहा हूं। फिर बाद में आरिका दीक्षा तो उसके बाद हुई, सन 1987 में नैनागिर में हुई। अब वो तो एक बार ऐसी परंपराएं चल जाए तो फिर रुकते नहीं रुकते। लेकिन 83 के पहले किसी की भी, सबकी महाराज की सब हम लोगों की दीक्षा हुई, समय सागर, युग सागर, सब किसी का कुछ कार्यक्रम नहीं होता। बहुत साधु, जैसे आगम की परंपरा थी, शास्त्रों में जैसे दीक्षा होती थी, वैराग्यपूर्ण, वैराग्य से भरा हुआ रहता है व्यक्ति, उसको मेहंदी लगावे। अरे कई दिन पहले से वैराग्य से भरा हुआ रहता है, समय मन वचन का है, सब वैराग्य में होना चाहिए, सब कुछ वैराग्य में होना चाहिए। वहां मेहंदी रच रही है, फोटो उतर रही है, जैसे वो शादी के समय उतरते ना, वो अलग से फोटोग्राफर आता है, इनके साथ फोटो उतर रहे, उनके साथ फोटो रहे। और आजकल तो ठीक है, तुम लोग रुचि तो लो, जिसकी दीक्षा ले रहा है वो भी रुचि ले रहा है। सबसे बड़ी धर्मगति हुई थी शुरुआत तुम्हारी खुशी से, अब क्या हो गया, अब वो खुद रुचि लेता है सब। हाँ साहब आओ बैठो, अब क्योंकि उसको मालूम है कल से मिलना नहीं है दोस्त, कल से मम्मी मिलना नहीं है, कल से मामा मिलना, तो वो सब महाराज जिनकी दीक्षा होना है वो एक दिन पहले पूर्णतः राग से भरा हुआ रहता है। कहीं कहीं से उसके भीतर राग भाव नहीं झलकते, ना देखने में आता है, ना प्रवृत्ति में आता है। ये कुछ ठीक सा नहीं लगता। भीतर राग दीक्षा के पहले तो मन भी, वचन भी, काय भी, भेष भी, भूषा भी, सब कुछ भीतरागमय होना चाहिए, उसका एक आनंद अलग होता है। नमोस्तु गुरुवर। हमारी बहन जो है वहाँ पे उनका लंग ट्रांसप्लांट होना है वहाँ पे, और 2 साल से वो अभी ऑक्सीजन पे रहती हैं, ऑक्सीजन पाइप रहता है उनको।
उसके लिए हम लोग ऐसा क्या पुण्य कार्य करें उनका पुण्य बढ़े और जो विपत्ति आई वो दूर हो जाए। भावना को प्रबल बनाओ, पुरुषार्थ करने से कभी चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हवा काम नहीं करती तब दवा काम करती है, जब दवा में भी कमजोरी आती तो दुआ काम करती है। ये सारी दुआएं, जैसे आप औषधि का प्रयास कर रहे हैं और आपको उम्मीद है, डॉक्टर को भी उम्मीद है, इसी प्रकार धार्मिक क्रियाओं में कहा इन पर भी उतना ही विश्वास करना चाहिए जितना आप डॉक्टर के ऊपर करते हैं। जिस प्रकार आप डॉक्टर पर विश्वास करके अपने मरीज को ऑपरेशन थिएटर में दे देते हैं, उसी प्रकार से धर्म के लिए अपना सब कुछ समर्पण करके सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। नियत क्या है यह घोषित नहीं किया जा सकता। डॉक्टर भी सब कुछ जानता हुआ भी नियत की घोषणा नहीं करता। वो ये कहता है कि मैं प्रयास पूरी ताकत लगाता है। धर्म की ऋचाएं भी ऐसी हैं, क्योंकि निमित्त निमित्त ही होता है, उपादान क्योंकि अकेले निमित्त से कार्य होता तो मैं कुछ बता देता और उपाय बता करके घोषित करा देता, लेकिन निमित्त का अधिकार है, साथ में 50% निमित्त 50% उपादान। जो खुद कर बीमार है, अस्वस्थ है, उसका उपादान कितना साथ देता है, उसका उपादान कितना सक्रिय है, उसका पुण्य कितना है, उसका कितना है, उसके आधार पर निमित्त काम करता है। क्योंकि निमित्त तो अपनी शक्ति सदा लगाते आए, आप भी लगा ही रहे हैं, पूरी ताकत लगा रहे। डॉक्टर भी अपनी पूरी ताकत लगाता है। मैं भी आशीर्वाद देकर अपनी पूरी ताकत लगाता हूं। भगवान के भी मैं कहता हूं, आदिनाथ भगवान के लिए भी कहता हूं, उनकी भी ताकत पूरी तुम्हें मिल जाएगी। मेरे भगवान ताकत लगाने में कभी कंजूस नहीं है। मेरे भगवान कभी ताकत लगाने में कंजूस नहीं है, लेकिन उनका अधिकार क्षेत्र मात्र 50% है। 50% अधिकार तो उसका खुद का है जो खुद बीमार है। अब उसमें भी कोई दम नहीं हो, उसका भी पुण्य नहीं हो, तो निमित्त क्या कर पाता है, डॉक्टर क्या कर पाते। इसलिए 50% का तो आशीर्वाद है, 50% उस व्यक्ति का, उस तुम्हारी बहन का पुण्य है। यदि उसके पुण्य ने भी जोर मार दिया तो फिर बल्ले बल्ले। प्रतिदिन यहाँ पर चंद्रोदय क्षेत्र पर परम पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद से प्रतिदिन महाशांति धारा महाराज श्री के मुखारबिंद से होती है। जो भी महानुभाव श्रेष्ठी जो हमारे को टीवी के माध्यम से सुन रहे हैं, यहाँ पर हैं, 1,11,000 की राशि के माध्यम से आप ऑनलाइन शांति धारा कराने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आप जब भी क्षेत्र पर पधारेंगे, आपको यहाँ पर जो सुविधाएं प्राप्त होंगी, उसमें कलश आदि जो भेंट करता है यहाँ से कमेटी आपको भेंट में प्राप्त हो जाएंगी। आप अपने नाम कमेटी के जो आप टीवी स्क्रीन पर नंबर देखते हैं उन पर भेजें, और भी भगवान पर जो शांति धारा होती है आजू बाजू वाले बिठाल करके पांडुक्षणा पर, उन पर भी आप 21,000, 51,000, 11,000 जैसी आपकी श्रद्धा है जरूर शांति धारा करें और अपने जीवन में ये पुण्य का वर्धन करते हुए अपना जीवन का कल्याण भाव रखें। प्रथम जिज्ञासा के लिए आ रहा हूं, एसपी कस्टम से श्रीमान अमित जी जैन मेरठ आए और प्रथम जिज्ञासा रखें। महाराष्ट्री अमित जी मेरठ से हैं, एसपी हैं कस्टम में। साथ ही साथ इन्होंने ज्ञानोदय क्षेत्र पर भी 51 कलश के माध्यम से अपना मंदिर बनाने निर्माण प्राप्त कर लिया है। बहुत बहुत बधाई परिवार के लिए। शांति साथ द्वितीय जिज्ञासा के लिए महिलाओं की तरफ से तैयार रहेंगी श्रीमती शुभ्रा जी जैन, इंदौर। गुरुवर के चरणों में अपने परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, भगवान की पूजा के लिए अक्सर आता है कि श्रीफल भगवान को जरूर चढ़ाना चाहिए पूजा के साथ, लेकिन श्रीफल के लिए जनरली जब मंदिरों में जाते हैं तो अलग अलग मतभेद होते हैं। कुछ कहते हैं कि श्रीफल पानी वाला चढ़ाना चाहिए, कुछ कहते हैं बिना पानी वाला, कुछ कहते हैं गोला चढ़ाना चाहिए। तो क्या उचित है हमारा श्री, क्या चीज चढ़ाएंगे? श्रीफल चोखा हो, ये विचार भाव करना चाहिए। अब इसमें आगम में कोई भी अलग से प्रावधान नहीं, जिस प्रकार की परिणति मिल जाए। अब इसमें भावना की प्रधानता होती है। लोग इसको रूढ़ी बना लिया।
लोग उन्होंने परंपरा बना ली कि हमारे मंदिर में तो यही चलेगा, गीला ही चलेगा, गोला ही चलेगा, कटा हुआ गोला चलेगा। तो ये सब परंपरा हुई क्यों थी? गीला नारियल क्यों बहिष्कृत हुआ? क्योंकि गीले नारियल में अंदर पानी होता है और उसमें जटाएं होती हैं। तो नियम से जब अपन उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करें तो जीव त्रस्त जीव बनते हैं। तो जिसने भी कहा होगा कि देखो त्रस्त जीव हैं, इसको हम धोएंगे चढ़ाएंगे तो ये मरेंगे, इसलिए उसने सूखा नारियल लिया। सूखे नारियल के स्थान पर गोला क्यों आया? कभी किसी ने सूखा नारियल चढ़ाया होगा, लेकिन उसको डाउट हुआ कि अंदर से खोटा निकला तो हो सकता है कि नहीं? अपन बजा के भी लो तब भी फोड़ना। तो उसने कहा नहीं, मैं भगवान की खोटी चीज तो नहीं चढ़ाऊंगा। खोटा निकल गया तो उसने कहा नहीं, मैं तो गोला चढ़ाऊंगा जिससे खोटे का कोई विकल्प नहीं आए। अब किसी ने गोला चढ़ाया, बोले बाहर से तो अच्छा देखने में आ रहा है, अंदर गड़बड़ हुआ तो, और खोटा तो नहीं चढ़ाऊं, तो फिर ऊपर से थोड़ा सा काटने लगे, थोड़ा सा मुंह काट देते हैं। कई मंदिरों में थोड़ा काट देते, और वो कोई परंपरा नहीं है। मात विशुद्धि भाव खोटा न चढ़ जाए इसलिए छोटा सा काट देते हैं, जिससे अंदर देखने में आ जाए कि भैया गोला ठीक है। बस ये रीजन था। अब मैं किसी भी चीज का उपदेश नहीं करूंगा, अब तुम्हारा जैसा भाव हो वैसा कर लेना। यदि तुम्हारा ये भाव हो कि नहीं खोटा बिल्कुल भी नहीं चढ़ना चाहिए, तो गोला लेना, थोड़ा सा काटना और देखना, फिर चढ़ाना। भाव क्या रखना कि मेरा भाव है कि प्रभु आपके चरणों में कोई खोटा न चढ़ जाए। इस भावना से आप जो चढ़ाना चाहें वो चढ़ाएं, कोई ऐसी बाधा नहीं। आगम का कोई भी नियम नहीं है कि यह नहीं चढ़ाना, यह चढ़ाना चाहिए। वही बात। गोला जो आता है वो भी श्रीफल में ही आता है, वो भी जो हाँ बिल्कुल श्रीफल में ही कहा जाएगा, श्रीफल का ही अंश है वो, कोई बाधा नहीं है। विशुद्ध भाव देखो, विशुद्धि भाव उसका बढ़ रहा है। और फिर और भी ज्यादा हो तो चांदी का चढ़ाओ, और भी ज्यादा हो तो सोने का चढ़ाओ, और भी ज्यादा हो तो गजमोती चढ़ाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी फल है। ये सब विशुद्धि भाव की बात है। विशुद्ध भावनाएं, अपनी भावना में विशुद्ध। आज प्रातः काल मैंने कहा था ना, हमारे यहाँ गज मोतियों की भी कोई कीमत नहीं है, और हमारे यहाँ मक्के के दाने भी अनमोल है। तो वो सब चीजें भावना पे, लोग इसको रूढ़ी और परंपरा बना लेते हैं, वो चीज गलत हो जाती है। लेकिन महाराज गजमोती तो जो हाथी का सिर फाड़ के निकलते हैं, तो वो जैन आगम में सही है वो जो चढ़ाने? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। दूध काय से निकलता है? गाय से निकलता है। गाय के, तो वो भी तो उसी भोजन से बनता है। गजमोती तो खून में डूबे हुए रहते होंगे। दिसम नहीं, गजमोती, मोती, नारियल का पानी और दूध, ये सब की प्रोसेस एक है। भोजन से ही दूध बनता है कि नहीं? बनता है। और वो उसके खाने उसी भोजन से बनता है जो साम जिससे खून बनता है। दूध का भोजन अलग तो नहीं ना, खून। अब वही भोजन जब दूध जाता है, और वो भी चमड़ी के स्तन के भाग में ही है, लेकिन उस दूध को अभक्ष तो नहीं माना, अशुद्ध तो नहीं माना। दूध में कोई जीव नहीं होता है। दूध जब तक स्तन के अंदर है तब तक कोई उसमें जीव नहीं होते, अचित होता है, 24 घंटे रहे, शुद्ध है। इसी प्रकार से जो गजमोती या मोती होते हैं, ये हड्डी से कोई संबंध नहीं रखता। एक दूध के समान किसी किसी हाथी में वो स्राव होता है। जानवर सभी हैं, स्त्री जाति में ही दूध बनता है, पुरुष जाति में नहीं बनता। भोजन दोनों बराबर कर रहे कि नहीं? अब वो किसकी परिणति है? शरीर की। उसके शरीर में एक ऐसा कोई तत्व है जो भोजन को दूध भी बनाता है, अन्न के लिए नहीं बनाता। ऐसे कुछ हाथियों के गंड स्थल में, शरीर में ऐसी कोई शक्ति बन जाती है जो एक अलग से रस का स्राव होता है और वो संचय हो जाता है। इसलिए हड्डी से परे, बस दूध जैसा है वैसा ही गज मोती है। मोती कैसे बनता है? मोती की भी यही दशा है। मोती क्या करता है, मैंने मोती की एक सीप देखी, वो एक सीप होती है बड़ी, उसमें से एक रस निकलता है, वो हड्डी मांस कुछ भी नहीं है, वो निकल करके और वो यूं लुढ़कता रहता है तो वो गोल बन जाता है, उस पर परत चढ़ता जाता है। उसमें सचित्त नहीं है, वो अचित्त है, हड्डी का दोष नहीं है, जैसे दूध के समान। दिसे में से नारियल का पानी, नारियल का पानी कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई एप्पल जैसा रस हो,
वो जैसे गाय का दूध अलग संग्रह हो रहा है, ऐसे ही वह वनस्पति नारियल अपने पानी को संग्रह करती जाती है और संग्रह करते 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 वो सूख करके गिरी बन जाती है। उससे उसमें कोई उसका संबंध नहीं है, वनस्पति काय से कोई संबंध नहीं। वनस्पति काय जो हरा जो नारियल है वो वनस्पति काय है, लेकिन अंदर जो रस है गाय के दूध का सबसे बढ़िया उदाहरण है। जैसे गाय का दूध का संग्रह हो रहा है, ऐसे नारियल का पानी संग्रह, उसमें वनस्पति काय जीव नहीं है, जल काय जीव नहीं है, पृथ्वी काय जीव नहीं है, कोई नहीं। दूध के समान वह एक संग्रहित पदार्थ है। इसी प्रकार गज मोती और मोती हड्डी आदि से परे हैं, भली जानवर के अंदर हैं, जानवर के अंदर रहने से वो अशुद्ध नहीं हो गया जैसे दूध। नमस्ते मासी, नमस्ते। श्रीमती शुभ्रा जी जैन इंदौर और तैयार रहेंगे डॉक्टर पीसी जी जैन महामंत्री जबलपुर। गुरुवर के चरणों में कोटि सा नमोस्तु, पूरे सराफ परिवार का नमोस्तु मासी, सभी मिलने वालों का नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि जब छठवें काल में कुवृष्टि होती है तो देव 72 जोड़ों को अलग रख देते हैं सुरक्षा की दृष्टि से। वैसे ही आपके द्वारा निर्माण करवाए गए और आचार्य श्री के द्वारा निर्माण करवाए गए विशाल मंदिर जिनालय, क्या इनको देव लोग सुरक्षित नहीं कर सकते? वो काल इतना होगा कि प्रकृति से ही अपने आप उस समय तक समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि अभी बहुत समय है। छठ 21,000 वो और 18,000 21 और 18, इतने हजार वर्षों तक कोई मंदिर ही नहीं टिकेंगे। इन मंदिरों की स्थिति तो पंचम काल के अंत तक ही खत्म हो जाना है। इन मंदिरों की स्थिति 18,000 वर्ष के अंत में होते होते ऐसे आताताई राजा आएंगे कि वो राजा इन सबको नष्ट कर देंगे। इन मंदिरों की उम्र 18,000 वर्ष से ज्यादा हो ही नहीं, किसी भी संप्रदाय की। 18,000 वर्ष के बाद पंचम काल समाप्त होना है और पंचम काल में धर्म और धर्म के आयतन दोनों खत्म हो जाएंगे। मुनि धर्म भी 18,000 वर्ष तक ही चलेगा, मिथ्या धर्म भी 18,000 वर्ष तक चलेगा। सुदेव और कुदेव, कुगुरु और सुगुरु, सबकी उम्र 18,000 वर्ष है। 18,000 वर्ष के बाद ना तो कोई अच्छा धर्म ना कोई बुरा धर्म, नाम का धर्म अधर्म नाम की कोई चीज ही नहीं रहेगी। ना सम्यक आयतन रहेंगे ना अनायतन रहेंगे, मिथ्या आयतन रहेंगे, कुछ नहीं रहना है। तो 18,000 वर्ष लगभग का जो समय है वहीं तक ही धर्म की सीमा है। और वो तो जो 72 जोड़े होंगे वो तो 18,000 वर्ष का 21,000 वर्ष और व्यतीत होने पर अंत में जाकर के वह स्थिति बनेगी। उस समय तक तो इनका कोई अध्वान ही नहीं रहे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधर, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश।